उसमें ज्यादा सफर होगा। नौकरी में उतनी संभावना इनके लिए नहीं है। बिजनेस ज्यादा सूट करेगा। जी दीपक जी, आपके लिए परामर्श है कि आप अपना स्वयं का व्यवसाय करें, उसी में कामयाबी आपको मिलने की संभावनाएं बनती हैं। नौकरी में आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, डॉक्टर शंकर अडावल ऐसा कहते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जितेंद्र जी हरियाणा से, उनको शामिल करते हैं अपनी चर्चा में। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी हाँ जी। आप अपनी जन्म तिथि बताइए। 18 दिसंबर 1986। 18 दिसंबर 1986। हाँ जी। समय बताइए। समय सर मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, 1 बजे से लेके 2:30 बजे के बीच में है सर, एग्जैक्ट नहीं पता मेरे घर वालों को। 1 से 2:30 बजे के बीच में है। दोपहर है कहाँ है? दोपहर है कि रात्रि है? रात्रि के लिए। रात्रि में 1 से 2:30 बजे के मध्य है। हाँ जी। ठीक है, स्थान बताइए। स्थान सर हरियाणा के अंदर है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। जिला बताइए। जिला महेंद्रगढ़ सर। महेंद्रगढ़। हाँ जी। महेंद्रगढ़ जिला पड़ता है आपका। क्या करते हैं अभी आप? सर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ अभी। इंजीनियरिंग कर रहे हैं। हाँ जी। प्रश्न क्या है आपका, क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिलहाल कुछ दिनों से सर, 2-3-4-5 महीनों से सर मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है। एक बीमारी जाती नहीं दूसरी लग जाती है, कभी पैर में कुछ लग गया, कभी गला खराब है, कभी मतलब और कोई प्रॉब्लम हो गई। जैसे अभी मैं स्पोर्ट्स में था तो थोड़ा सा पानी पी लिया, गला बहुत ज्यादा खराब हो गया। वो खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई, 3-4 महीने हो गए सर। बहुत ज्यादा बीमार रहता हूँ, मतलब मैं वो मेंटली डिस्टर्ब चल रहा हूँ इन सब चीजों से। आपका जो स्वास्थ्य है वो आपके बाकी कार्यों को प्रभावित करता है? यस सर, मैं हर मतलब स्वस्थ नहीं रहता बिल्कुल भी। स्वस्थ नहीं रहते हैं आप? यस सर। और सर इस इंजीनियरिंग के बारे में भी पूछना है कि किसके बारे में? ये जो इंजीनियरिंग सफल होगी कि नहीं। अब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं? हाँ जी, तीसरी साल है सर मेरी। तीसरा वर्ष है आपका? हाँ जी। ये हमारे दर्शक है जितेंद्र, ये कहते हैं कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और अलग अलग तरह की बीमारियां इनको घेरे रहती हैं, जिसकी वजह से इनका सारा जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब रहता है। और इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, तीसरा साल है। एक तो अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं और दूसरा स्वास्थ्य के बारे में। इंजीनियरिंग कर लेंगे ये, मगर ये इस साल तो अच्छा है, अगला साल इनको थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना चाहिए जी। और इंजीनियरिंग उसके अगले साल में मेरे ख्याल से कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 2010 में इनकी इंजीनियरिंग 2010-11 में हो जाएगी। 10-11 में हो जाएगी। और उसके बाद इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनकी संभावनाएं अच्छी बनती हैं। हाँ, फिर ये ठीक है, नौकरी करेंगे। और इनका क्योंकि केतु छोटी मोटी प्रॉब्लम्स नर्वस सिस्टम से रिलेटेड लगी रहेंगी, जो कि इनको बेयर करना पड़ेंगे। छोटे मोटे जो इश्यूज हैं वो लगे रहेंगे। कोई ऐसी कोई बड़ी बीमारी मेरे को नहीं दिखाई दे रही कि ऐसी कोई बड़ी बीमारी हो जाए जिससे कि ये चल ना पाए या वैसी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जी जी जी। लेकिन ये उससे डिस्टर्ब रहते हैं, छोटी छोटी जो इनको दिक्कतें हैं, क्या उसका कोई रेमेडीज, कोई उपाय कुछ आप बताना चाहेंगे इनको? केतु जैसा आपने संकेत किया कि केतु की वजह से ऐसा हो रहा है, उसका कोई स्टोन या कोई चीज आप इनको बताना चाहेंगे ताकि थोड़ा उसमें सुधार हो सके इनके स्वास्थ्य में? ये हनुमान जी की मंगलवार को दिया जलाएं, इससे बहुत फायदा होगा। जी, आप हनुमान जी की शरण में जाइए, निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और हनुमान जी आपके स्वास्थ्य की भी रक्षा करेंगे और आपके जीवन में आपके सपनों को भी सच करेंगे। मित्रों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। भृगु नाड़ी ज्योतिष में आपके सभी प्रश्नों का स्वागत है। आपकी सभी समस्याओं को समाधान ही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। हमारे साथ ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल स्टूडियो में हैं। आप हमें एसएमएस करते रहिए। आपको करना है इतना, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए SJH दीजिए स्पेस, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपका प्रश्न, आपका नाम, शहर का नाम हमें अभी भेजिए 57575 पर। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं भृगु नाड़ी ज्योतिष। हमारे साथ हैं ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल। आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। आप अपनी दिक्कतों को हमसे शेयर कर सकते हैं, आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 012046988029 और दूसरा नंबर है 012046988030। आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए SJH दीजिए स्पेस, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपका प्रश्न, आपका नाम, शहर का नाम अभी भेजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे कि कैसे भृगु नाड़ी ज्योतिष जो है वो हमारे जीवन में भूमिका अदा करती है और किस तरह से हम उसके परामर्श से अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इस पर हम चर्चा को बनाए रखेंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, प्रदीप खुराना हरियाणा से, उनको शामिल करते हैं अपनी चर्चा में। प्रदीप जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार
सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी 11 मई 1984। एक बार फिर से बताइए। 11 मई 1984। 11 मई 1984 जी, सुबह 5:30 बजे। 5:30 प्रातः AM। सुबह 11th ऑफ May 1984 5:30 AM। प्लेस बताइए। जी, जन्म स्थान है करनाल। करनाल, हाँ जी, हरियाणा। हाँ जी, हाँ जी। जी, अभी क्या करते हैं प्रदीप जी आप? अभी सर मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। अभी जॉब छोड़ के मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। किस चीज का बिजनेस करते हैं? मेरे पास शेयर मार्केट की शॉप भी है अपनी। ओके, शेयर मार्केट का काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या प्रश्न है आपका, क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि बिजनेस ज्यादा मेरे कैरियर के लिए बेटर रहेगा या जॉब? जॉब अधिक अच्छा होगा या बिजनेस में आप कामयाब होंगे, ये आपका प्रश्न है? जी, जी। और भी, और इसके अलावा कुछ जानना चाहते हैं? बस यही जानना। ये जानना चाहते हैं। ये प्रदीप जी हैं, ये पूछना चाहते हैं कि क्या व्यवसाय इनको अधिक सूट करता है, ज्योतिष के क्या कहता है ज्योतिष इनके बारे में, कि अपना बिजनेस करेंगे तो कामयाब होंगे या कहीं नौकरी करेंगे तो सफल रहेंगे? क्या कहता है इनका चार्ट? चार्ट बना लो जी। डिटेल है इनका 11th ऑफ May 1984 5:30 प्रातः करनाल। करनाल में इनका जन्म हुआ है और ये अभी शेयर मार्केट का काम करते हैं। शेयर की दुनिया में बिजी हैं और उससे पहले कहीं ना कहीं नौकरी करते थे। नौकरी के बाद सीधे अभी अपने बिजनेस में आए हैं। भृगु नाड़ी ज्योतिष क्या कहता है इनके बारे में? देखते हैं अभी। इनको मतलब मेरे हिसाब से जो है इनको सर्विस ज्यादा सूट करेगी बिजनेस से, क्योंकि इनके 2 ग्रह हैं, ये रेट्रोगेट हैं और चंद्रमा बुध के घर पे है, तो इनको इस टाइम जो है वो मतलब बहुत प्रॉब्लम आएंगी बिजनेस में। तो बिजनेस से अगर सर्विस में की तरफ चले जाएं तो ज्यादा सही रहेगा। यानी कि जो जिस तरह का कार्य कर रहे हैं इसी क्षेत्र में अगर कहीं नौकरी करते हैं तो अधिक कामयाब रहेंगे। बनस्पत की अपना कोई काम करें। जी, जो प्रदीप जी आपने सुनी लिया है कि डॉक्टर साहब का परामर्श है कि आप यदि कहीं नौकरी करते हैं, कहीं जॉब करते हैं तो अधिक कामयाब रहेंगे, बजाय इसके कि आप अपना स्वयं का कारोबार करें, स्वयं का बिजनेस करें। इसमें आपके लिए कुछ संकेत भृगु नाड़ी ज्योतिष ऐसे देता है कि हो सकता है आपको भविष्य में चलकर हानि हो। तो आपके लिए ये परामर्श और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जहां भी काम करें आप स्वस्थ रहें और आप समृद्ध रहें और खुशहाल रहें। डॉक्टर साहब, भृगु नाड़ी ज्योतिष में जब हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति का चार्ट या किसी भी व्यक्ति के जीवन की प्रगति या उसकी जो पराजय है, उसमें किस तरह से हम गणना करते हैं व्यक्ति के बारे में, उसकी क्या उसमें उसका जो खान पीन है, उसका रहन सहन है, उसका जीवन का जो आचरण है, पूजा पाठ है, वो भी कहीं तक प्रभावित करता है? बिल्कुल, क्योंकि एक तो ऐसा होता है कि हर आदमी एक जैसा तो रहता नहीं। आदमी आज भगवान को मानता है, कल को मानना बंद कर देता है। आज वो अच्छा आदमी, कल वो व्यभिचारी बन जाता है। तो भृगु नाड़ी में ये है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं ये हमारे साथ मूव करते हैं। तो एक हॉरोस्कोप होती है इससे आप पैदा हुए हैं, दूसरी हॉरोस्कोप इस साल की होती है, तीसरी हॉरोस्कोप होती है जो इस समय की है। तो इन तीनों में जो एक रिलेशनशिप बनता है प्लैनेट्स के, उनको आप देखकर आप प्रेडिक्शन करना चाहिए। तो भृगु नाड़ी इस पे महत्व बहुत देता है। और जिन लोगों के मतलब कुछ प्लैनेट्स कमजोर होते हैं तो वो ये ऐसा नहीं होता कि वो आदमी वैसा ही रहे, उसका जैसे जैसे मूव, इट्स अ साइंस वेयर द प्लैनेट्स रोटेट, सो एज दे कीप ऑन रोटेटिंग योर माइंडसेट आल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। और आपका दिमागी है, उससे ही आप कर्म करते हैं और उससे ही आपका फलित होता है। तो इस विधि में प्लैनेट्स, उनके कर्म और उन कर्मों के कारण जो आपको मिलता है वो मतलब जैसे ये हॉरोस्कोप देख रहे थे तो इनके हॉरोस्कोप में कि इनके कर्म ही ऐसे हो गए हैं कि इनको बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि काम नहीं चल रहा और वो अगले 2-3 साल में ऐसे ही है। तो हर हॉरोस्कोप एक जो आदमी की जैसे लाइफ में कर्म बदलते रहते हैं, इस तरह प्लैनेट्स जिस तरह पैदा हुए हैं, जैसे आप पैदा हुए थे,